श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पौराणिक कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है ना। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उनको जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी 5 थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी उठ जा और भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है और चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही होती है और वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, या अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, या गोबर भरा हाथ है। यह कहकर वह पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रखो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां पर दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करना। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी वह रोटी बनाकर उसको रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दे दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तभी रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता के व्रत कर रही है और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? ये तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं और मन को प्रसन्नता और शांति भी मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम अगर बाहर गया हो तो वह जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, कलेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, धन जायदाद का लाभ मिलता है तथा और भी मन में जो कुछ भी कामनाएं होती हैं वह सब संतोषी माता की कृपा से जरूर पूरी होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक तथा इससे भी ज्यादा शक्ति अनुसार ले लेना। गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे। लगातार नियम पालन करना और सुनने वाला कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाना, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल अवश्य ही देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे होते हैं तो माता 1 वर्ष में फल देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना,
और ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना और ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जगत माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी भी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोले। बड़ी सरलता से कहती है, भैया रुपया आए, पैसा आए, सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगती है। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, मुझे सब मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, वहां मैं कैसे जाऊं। तब माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना और देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह उठा और अपने मित्र जनों से अपने स्वप्न वाली बात कहने लगा और वह सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। वह कहने लगा कि कहीं सपने की बात भी सच होती है। उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर लो, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुए। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान हो गया था। वहां से धूल उड़ती हुई चली आ रही थी। उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ी चली आ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तुम ऐसा करो, लकड़ियों के 3 बोझ बना लो, एक नदी के किनारे रखो, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखो। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख के मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पी कर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता की बात सुनकर, अच्छा माता, ऐसा कहकर प्रसन्न होकर वो लकड़ियों के 3 बोझ बना लेती है। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुई आई। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सासू ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा,
कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहने हुए अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज तो कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुझे भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू तो सुख भोगने लगी। तब कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया। तब उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत पूरा ही न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, यह देखकर मुझे अरुचि होती है। यह लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती तो थी नहीं, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। और सब लोग कहने लगे, अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया था, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माँ भूली तो नहीं हूँ, पर मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल? तब वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे माँ? माँ बोली, बेटी तू जा, तेरा पति रास्ते में ही तुझे मिल जाएगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे तुम? तो वह बोला, इतना धन कमाया है। उसको राजा ने उसका टैक्स मांगा था, वह टैक्स भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा चलो, अच्छा हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। तब जेठानी ने लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की जैसे ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने के से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं खानी, मुझे खीर नहीं जमती, मुझे तो खटाई खानी है, मुझे खटाई दो। तब वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं उठकर यहाँ से चले जाओ। पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाए, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे घर आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कौन चुड़ैल ढाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से सब कुछ देख रही थी। वही प्रसन्नता से पागल होकर उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते हुए बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास ने क्रोध में भरकर बोली, अरे इसे देखो कैसी उतावली हुई जा रही, बच्चे को कैसे उठा के पटक दिया। माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यह संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत को नहीं जानते, हम तुम्हारे व्रत की विधि भी नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता,
आपने जैसे बहू को फल दिया वैसे ही सबको देना। कथा पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले को भी सभी मनोरथ पूर्ण करना। जय संतोषी माता की, जय हो लक्ष्मी माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।